तो एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी की बात करते हैं। जब देखें हम कि एस्ट्रोलॉजी कोई प्रैक्टिस कर रहा है इंसान, उसके पास कोई क्यों जाता है? द रीजंस आर दैट पीपल आर स्टिल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि कोई इंसान साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स फेस कर रहा हो सकता है एक्चुअली। पीपल आर नॉट येट विलिंग टू एडमिट दैट वी इन फैक्ट आर फ्रेजाइल। हमारी साइकी, हमारी बॉडीज बहुत फ्रेजाइल होती हैं। एंड यस, एट द सेम टाइम वी आर रेजिलिएंट, बट उस रेजिलियंस को आइडियलाइज करने के लिए तुम अपनी वीकनेस को या फिर अपनी फ्रेजिलिटी को कहना चाहिए। वीकनेस नहीं है फ्रेजिलिटी, वल्नरेबिलिटी कोई वीकनेस नहीं है। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर एक पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, उसका नेगेटिव एग्जिस्ट करता ही होगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो जब कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, उनके रीजंस रहते हैं यूजुअली कि क्या, कि एस्ट्रोलॉजर मेरे को बता देगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में बदलाव किस तरीके से लाने। वो मुझे बता देगा कि मैं क्या अंगूठी पहनूँ, कौन से जेमस्टोन के साथ, किस धातु के साथ, मैं अपने गले में कौन-सा ताबीज़ पहनूँ। ये सब चीज़ें करने से, कोई पूजा अर्चना करने से मेरे अंदर कोई बदलाव आ जाएगा। नाउ दीज़ रिचुअल्स कैन बी सिंबॉलिक। ऐसा नहीं है कि इनका कोई यूज़ नहीं होता, बट दे कैन बी सिंबॉलिकली यूज्ड इन ऑर्डर टू एलिसिट अ ट्रांसफॉर्मेशन। बट ज़रूरी नहीं है कि तुम उसको उस वे में देख पाओ। नॉट ऑफन कन्वेड कि कोई रिचुअल कोई कर भी क्यों रहा है। द रीजंस आर सिंबॉलिक। तो होता ही है कि अगर कोई इंसान लेट्स से 18 ईयर्स ओल्ड का हो गया, कोई इनिशिएटिंग रिचुअल होती थी पहले। आज हमारी कोई रिचुअल नहीं होती ऐसी। आज कोई अपने बच्चे को, कोई फादर ये नहीं बता रहा दैट नाउ दैट यू हैव टर्न्ड 18 लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन। दैट इज नॉट अ कन्वर्सेशन एनीमोर। एस्ट्रोलॉजी यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है कि उन रिचुअल्स को, जो कि अब कहीं न कहीं मीनिंगलेस हो चुकी हैं, बिकॉज़ ऑफ द वेरी फैक्ट कि द मीनिंग दैट वाज़ इन्हेरेंट इन देम वाज़ सिंबॉलिक। हम वो सिंबल्स नहीं जानते अब, हमको ना कोई पढ़ा रहा है उन सिंबल्स के बारे में अनफॉर्च्यूनेटली। एंड समटाइम्स ऑफ कोर्स इट इज़ आल्सो अ फैक्ट दैट दोज़ सिंबल्स कैन बी एलिटिस्ट themselves. So I'm not going to overlook the caste aspect of all of this, but at the same time, even if a person who does know the symbolic meaning of a ritual, उनको नहीं पता कि वो किस लिए की जा रही है। सिंबॉलिक मीनिंग साइकिकली रिप्रेजेंटेटिव होता है रियल लाइफ में, उसकी मैनिफेस्टेशन की जब बात करी जाए। फॉर एन एग्जांपल, हमने सबने स्टोरी सुनी है कि हेयर और टर्टल की स्टोरी हम सबने सुनी है। उस स्टोरी का सिंबॉलिक मीनिंग जो है, वो ये है कि तुम कभी काम करना छोड़ दो, तो हो सकता है कोई तुमसे आगे निकल जाए, इवन इफ दे आर नॉट एज़ गुड एज़ यू एट व्हाट यू डू। हमको ये सिंबॉलिक मीनिंग पास डाउन हुआ है बिकॉज़ हमने वो स्टोरी पढ़ी है और उस स्टोरी के एंड में मोरल ऑफ द स्टोरी था। बट अगर कोई तुम्हें बताए कि तुम्हें ये अंगूठी पहननी चाहिए इस प्लैनेट की वजह से, इस हाउस के होने की वजह से, द सिंबॉलिक रीज़न डज़ नॉट कम अक्रॉस टू अस। हमको नहीं पता कि कौन से प्लैनेट का क्या मतलब है, एंड ओनली इफ वी आर टोल्ड वुड वी फाइंड आउट। इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास सिर्फ़ इसलिए नहीं जाते कि उनको साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कुछ लोग इसलिए भी जाते हैं क्योंकि द साइकोलॉजिकल इश्यूज़ दैट दे हैव आर इम्पीडिंग देयर एबिलिटी टू लिव देयर ओन लाइफ़। वो डिसीजन मेकिंग में फेल करते हैं या फिर इनेबल टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन लाइफ अपने आप को पाते हैं। अगर कोई ये फेस कर रहा है प्रॉब्लम, देन द एस्ट्रोलॉजर इज श्योर टू reaffirm and to make sure that this problem stays the same wherever it is. क्योंकि astrologers who are not truly astrologers tend to reaffirm this very belief that you are not enough to make your own decisions by making your decisions for you, by telling you what your decisions should be. For an example, अगर कोई शादी करने जाता है, शादी से पहले काफ़ी लोग बिलीव करते हैं कि देयर शुड बी अ रीडिंग ऑफ पाम, देयर शुड बी अ रीडिंग ऑफ कुंडलीज़। बट कुंडली की रीडिंग, पाम की रीडिंग अगर 2 लोगों की मैच होती है या नहीं होती, तुमको उनके मैरिज के बारे में लिटरली तो कुछ नहीं बताने वाला। वो एक आइडिया दे सकता है पॉसिबली, बट वो आइडिया कितना एक्यूरेट है,
हम डिसाइड नहीं कर सकते। व्हाट इट डज डू इज इट मेक्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट मच इजी, कि हम दोनों यानी कि माय पेरेंट्स लेट्स से एंड मी आर नॉट इन्वॉल्वड इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ हु आई एम गोइंग टू मैरी। हु इज द डिसीजन मेकर? वो कोई आउटसाइडर है। मेरी लाइफ के डिसीजंस कोई आउटसाइडर ले रहा है, एंड वो आउटसाइडर मेरे लाइफ के बारे में, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में मुझसे बेहतर जानता है। नाउ दिस इज जेन्युइनली पॉसिबल बट नॉट विद एन एस्ट्रोलॉजर। कौन बेहतर बता सकता है मुझे मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा? मोस्ट लाइकली अ साइकोलॉजिस्ट, a psychoanalyst, a therapist, a counselor whom I have been in practice with, working with for an extended period of time, जिसके साथ मेरा एक लॉन्ग टर्म थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, जिसमें रप्चर्स हुए होंगे, रिपेयर्स हुए होंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड। वो मुझसे बेहतर मेरे को जान सकता है पॉसिबली। बट एस्ट्रोलॉजर को तुम कुछ अपने बारे में ज़्यादा बताते नहीं हो। So, to overcome this very bias of not being able to make decisions, knowing that you are not able to make decisions, and believing that you are not able to make decisions, you need to stop going to the astrologer. Secondly, तुम्हारी अपनी लाइफ के डिसीजंस अगर तुम किसी और पे डाल रहे हो, you are not going to be happy about your own life at the end of your life. तुम सोचोगे कि मैंने अपने लाइफ के डिसीजंस कभी खुद क्यों नहीं लिए? Who was the real master of my life? Who was the one who was making all the decisions? तुम्हारा आंसर होगा कोई और इंसान था, मैं नहीं था। It was somebody else. At the same time, there is another side to this, of course, कि अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ खराब होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी नहीं है। दैट इज नॉट ओनली बिकॉज it is easy to put the decision making on the other person, but because you will not be responsible for those decisions yourself as well. तो ये कुछ चीज़ें थी एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी से रिलेटेड जो मैं एली थोड़ा बताना चाहता था। एंड एट द सेम टाइम कार्ल यूंग ने ये बात बोली ज़रूर है कि एस्ट्रोलॉजी वाज द फर्स्ट साइकोलॉजी। बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेटिव of what psychology actually aims to do, scientifically aims to do. Even if there is an aspect of non-science in psychology, for example, अगर हम psychoanalysis की बात करें, it is not true science and it can never be a true science. We know that. जो भी psychoanalysis से enough वाकिफ है जानता है that it is not a true science. It attempts to be scientific as much as is possible for it to be scientific, but it is qualitatively a different type of science. तो जब कोई चीज़ क्वालिटेटिवली एक डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस है, वो उस साइंस के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकती जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी या करती है। उसके साइमल्टेनियस चल सकती है, वो पैरेलल चलेगी, पर दे आर नॉट गोइंग टू merge, converge at any point of time. So this is the reason that psychoanalysis, psychology cannot be a true science, but astrology was predecessor, antecedent of psychology. So psychology and astrology are related, but the astrologers, the practitioners who claim themselves to be astrologers, can oftentimes reinforce those very things in you that are problematic, that are not good, not healthy for you psychologically. And how to overcome this is to know that you have only yourself and those related to you to make decisions for your life. And तुम हमेशा किसी और पे रिलाई करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, अपने डिसीजंस के लिए, it is going to certainly give your life a coloring of not having lived it yourself. It is going to give it a coloring of you being alienated from your own life. इसको अवॉइड करने के लिए आई recommend, I suggest, and not psychologist, as somebody who knows psychology and somebody who knows astrology as well, that you need to start making your own decisions. Even in my own personal practice, I do not answer any questions that seek guidance in the form of guidance. And I don't think any psychologist should either. So, this is the problem with astrology. Let me know what you think. Let me know if you have any thoughts on this as well. And I'll see you.